अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ट्रंप दौर में वो ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का पाकिस्तान को प्रेस करना, कांग्रेस के जॉइंट सेशन में प्रेस करना कितनी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट है? क्योंकि इस पर बहुत सारी बात तो अभी हो चुकी है, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूं कि इसकी सिग्निफिकेंस या इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होना है। अच्छी पेशरफ्त है। इसकी वजह यह है कि एक सर्द महरी सी चली आ रही थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 4 साल बिल्कुल किसी किस्म की आपस में कोई रवाबित नहीं थे आला सतह पे। तो अभी भी ख्याल यही था कि वो रविश जारी रहेगी कि अचानक हमें ये खबर आई कि इंटेलिजेंस लेवल पे राब्ते हुए हैं और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एतमाद करके उनसे मदद मांगी। देखें, ये जो बाहमी एतमाद बड़े अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन ख़त्म हो गया था, उसका बहाल होना बेहतर है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब आपको वो इंटेलिजेंस शेयर करता है जिस पे उसको एतमाद है कि पाकिस्तान और अमेरिका एक ही सफ में खड़े हैं। अच्छा, पहले ज़रा थोड़े मुश्किलात ज़्यादा थे, इसलिए क्योंकि तालिबान के हवाले से अमेरिका को हम पे शकूक थे। अब तो तालिबान की हुकूमत ऐसी अनोखी आई है कि उसने दोस्त क्या दुश्मन क्या सबके साथ अजीब व गरीब रवैया इख्तियार किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इनकी वजह से बहुत नुकसान उठाया था। तो ये ओवरऑल खबर अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अमेरिका के जो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही थी वो सारी एक तरफ हो गई है और अब आप अमेरिका के बहुत करीबी दोस्त हो गए। मैं नहीं समझता। अमेरिका के सदर के जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल है। वो कुछ मामलात में आपके साथ सख्ती से बरतेंगे, कुछ मामलात में वो तारीफ करेंगे जिस तरह अभी हुआ है। और इमिग्रेशन के ऊपर उनका अपना एक पूरा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया के ऊपर वो प्रोग्राम लागू होगा, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा। आपने देखा कि उनका एक दोस्त हलीफ मुल्क है हिंदुस्तान, उनके वजीर आज़म वहाँ पे गए भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब हिंदुस्तानी वापस भेजे तो बेड़ियाँ डालकर और गैर कानूनी जो थे उस तरीके से भेजे। तो ये सर्द और गर्म हवाएं दोनों आती रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।